हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 में से सम नंबर 1, 2 एंड 3। तो सम नंबर 1 की स्टेटमेंट है, इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हैं जिसमें ए बी और सी डी एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं और यहीं पर पॉइंट ओ से एक और रे ड्रॉ की गई है जिसका नाम है ओ ई। अब यहाँ पर इसके साथ हमें दिया गया है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो जो एंगल ए ओ सी है वो ये वाला एंगल है और जो एंगल बी ओ ई है वो ये वाला एंगल है। यानी कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 70 डिग्री के इक्वल है। और इसी के साथ हमें एक वैल्यू दी गई है एंगल बी ओ डी की, कि जो एंगल बी ओ डी का मेजरमेंट है वो 40 डिग्री के इक्वल है। तो ये है हमारा एंगल बी ओ डी और जो इसका मेजरमेंट है वो है 40 डिग्री। तो यहाँ पर दो एंगल हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है। पहला एंगल हमें फाइंड करना है यहाँ पर बी ओ ई। तो ये एंगल है बी ओ ई। इसी के साथ हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो एंगल सी ओ ई ये वाला एंगल है, बट हमें ये एंगल फाइंड नहीं करना है, हमें इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए हम उस एंगल को 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि अगर हमें COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो पहले हम COE को फाइंड करेंगे, उसके बाद इसी की वैल्यू को हम 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब सबसे पहले स्टेटमेंट के अंदर जो भी वैल्यू हमें गिवन है हम सबसे पहले उसको लिखेंगे। सो इट इज गिवन दैट AOC प्लस BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो AOB है वो एक स्ट्रेट लाइन है और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो होता है 180 डिग्री का। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि AOB के ऊपर टोटल 3 एंगल्स बने हुए हैं, 1, 2 एंड 3। तो इन तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, हेंस AOC प्लस COE एंड BOE, इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है 180 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ पर ये हमें गिवन था कि AOC प्लस BOE 70 डिग्री के इक्वल है। यानी कि इस स्टेप में AOC प्लस BOE की जगह पर इसका यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं 70 डिग्री और जो COE है उसको एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। और राइट हैंड साइड में हमारे पास है 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब यहाँ से हम इस 70 डिग्री को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे और वहाँ जाकर ये माइनस में हो जाएगा। फिर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज़ 110 डिग्री। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल COE है उसकी वैल्यू है 110 डिग्री। तो डायग्राम में हमारे पास ये एंगल है COE और इसकी वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की है वो 110 डिग्री है, बट हमें फाइंड करना था COE का रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए हम इस 110 डिग्री को 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आगे हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 110 यानी कि 250 डिग्री। तो दो एंगल हमें फाइंड करने थे, उसमें से एक एंगल हमने फाइंड कर लिया है, यानी कि एक आंसर हमारे पास आ गया है। अभी इस डायग्राम में हमें एंगल BOE को भी फाइंड करना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये एंगल है हमारे पास BOE और इस डायग्राम में COD ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर भी टोटल 3 एंगल्स बने हैं, 1, 2, 3। यानी कि इन तीनों का सम भी 180 डिग्री के इक्वल ही होगा। अब इन 3 एंगल्स में से हमने COE की वैल्यू अभी फाइंड की है 110 डिग्री। एंगल BOD ये हमें स्टेटमेंट में ही दिया गया था कि इसकी वैल्यू है 40 डिग्री। यानी कि जो 3 एंगल हमारे पास हैं इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इन 3 एंगल में से हमें 2 एंगल के मेजरमेंट पता है और इस थर्ड वाले का मेजरमेंट हमें फाइंड करना है जिसका नाम है एंगल BOE।
तो अब हम यही लिखेंगे कि जो COD के ऊपर 3 एंगल्स बने हैं, इन तीनों का सम भी 180 डिग्री के इक्वल ही होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है COD इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से उसके ऊपर जो 3 एंगल बने थे COE, BOE एंड BOD, तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल। अब COE की वैल्यू अभी हमने इसी सम में फाइंड की है 110 डिग्री। BOD की वैल्यू ये हमें स्टेटमेंट में दी गई थी 40 डिग्री, और इस BOE को एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है, और राइट हैंड साइड में है हमारे पास 180 डिग्री। तो अब 110 प्लस 40 इनको ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 150 डिग्री, जिसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे माइनस में, और 180 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल BOE है उसका मेजरमेंट है 30 डिग्री। इसके बाद सम नंबर 2। तो सम नंबर 2 की स्टेटमेंट है, इन फिगर लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि ये एक लाइन है XY और ये एक लाइन है MN, जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब इसमें हमें दिया गया है कि एंगल POY इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जो एंगल POY है, यहाँ पर आपको लिख देना है पॉइंट O। तो ये जो एंगल POY है इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है 90 डिग्री, और इसके दूसरी साइड में जो दो एंगल बने हैं, एक का नाम है A, दूसरे का नाम है B, तो उन दोनों एंगल्स का रेशो हमें दिया गया है जो कि है 2:3। तो हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है एंगल C की, लेकिन एंगल C की वैल्यू डायरेक्ट हम फाइंड नहीं कर सकते। C को फाइंड करने से पहले हमें A और B को फाइंड करना होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लाइन XY है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस तरह से उसके ऊपर जो एंगल्स बने हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो XY के ऊपर टोटल 3 एंगल्स बने हैं 1, 2, 3, जिसमें से POY की वैल्यू ये हमें स्टेटमेंट में ही दी गई है कि इसकी वैल्यू है 90 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री में से एक साइड का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो जो ये दो एंगल बचेंगे इन दोनों का सम भी 90 डिग्री के इक्वल ही होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 तभी तो ये टोटल एंगल 180 बनेगा ना। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट में जो भी वैल्यू हमें गिवन थी कि इट इज़ गिवन दैट एंगल POY इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड A/B इक्वल्स टू 2:3। तो जब भी किसी सम में हमें दो वैल्यू का रेशो दिया जाता है तो हम उसको किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके लेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि एंगल A इक्वल्स टू 2x एंड एंगल B इक्वल्स टू 3x। क्योंकि हमें यहाँ पर रेशो 2:3 दिया गया था, तो इसलिए हमने इसको 2x और 3x लेट कर लिया है। अगर हमें यहाँ पर रेशो दिया गया होता 4:5, तो हम इन्हीं को लेट करते 4x और 5x, या अगर कोई और रेशो दिया गया होता तो उसी के अकॉर्डिंग हम इनकी वैल्यूज़ को लेट करते। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो XY है ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर टोटल 3 एंगल्स बने हैं, जिनमें से 2 एंगल तो है A और B, और तीसरा एंगल है POY। तो अगर ये तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन XY के ऊपर बने हैं तो इन तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब इसमें से हमें POY की वैल्यू पता है 90 डिग्री, तो हम इस 90 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में माइनस में, और 180 माइनस 90 तो ये 90 हमारे पास आ जाएगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि A प्लस B यानी कि A और B का जो सम है वो 90 डिग्री के इक्वल है। और हमने A और B की वैल्यू को लेट किया था अपनी तरफ से 2x और 3x, तो इस A की जगह पर हम पुट कर देंगे 2x और B की जगह पर हम पुट कर देंगे 3x, और राइट हैंड साइड में 90 डिग्री ये एज इट इज़। उसके बाद 2x प्लस 3x ये 5x हो जाएगा, और हम इस 5 से राइट हैंड साइड में 90 को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 18। तो जैसे हमने A की वैल्यू लेट की थी 2x और अब x की वैल्यू हमारे पास 18 डिग्री है, तो A फाइंड करने के लिए हम 2 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 36 डिग्री। इसी तरह से B की वैल्यू को हमने लेट किया था 3x, तो B की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 18 से और इसकी वैल्यू आ जाएगी 54 डिग्री। यानी कि इस डायग्राम में हमने A और B की वैल्यू फाइंड कर ली है, जिसमें से A की वैल्यू है 36 डिग्री और B की वैल्यू है 54 डिग्री। बट हमें यहाँ पर फाइंड करने के लिए कहा गया था एंगल C को।
तो हम देख सकते हैं कि जो एम एन है ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन के इस साइड में दो एंगल बने हैं। एक एंगल इसमें से है बी और दूसरा एंगल इसमें से है सी। तो इन दोनों में से अगर एक एंगल की वैल्यू हमें पता है तो दूसरे एंगल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि इस स्ट्रेट लाइन एम एन के ऊपर दो एंगल्स बने हैं तो ये दोनों एंगल हो जाएंगे लीनियर पेयर एंगल, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब हमने चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो अब इन दोनों में से अगर किसी एक एंगल की वैल्यू हमें पता है तो दूसरे एंगल की वैल्यू को ईजिली हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि एम एन इज़ अ स्ट्रेट लाइन, तो इस तरह से उसके ऊपर जो एंगल बने हैं उनका सम भी 180 डिग्री के इक्वल ही होगा और ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो b की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 54 डिग्री, इसलिए हमने यहाँ पर b को 54 पुट कर दिया और उसके बाद हम इसको ले गए हैं राइट हैंड साइड में और वहाँ पर ले जाकर हमने इसको सबट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद 180 माइनस 54 इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल C का जो मेजरमेंट है वो 126 डिग्री के इक्वल है। इसके बाद सम नंबर 3, इन फिगर PQR इक्वल्स टू PRQ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास है ST जिसके ऊपर एक ट्रायंगल बनाया गया है PQR और स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि जो PQR एंगल है यानी कि ये एंगल ये इक्वल है PRQ के यानी कि इस एंगल के। तो हमें कहा गया है कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं और हमें ये प्रूव करना है कि एंगल PQS मतलब कि ये एंगल इक्वल होना चाहिए एंगल PRT के। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस डायग्राम में जो इंटरनल एंगल्स हैं यानी कि जो अंदर एंगल बने हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल गिवन हैं और जो यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल है यानी कि बाहर की साइड जो एंगल बने हैं उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे कि इट इज़ गिवन दैट एंगल PQR इक्वल्स टू PRQ। यहाँ पर आपको PQR लिखना है कि एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास है। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर इस जगह पर टोटल दो एंगल्स बने हुए हैं, एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये। तो अगर ये दोनों एंगल इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हैं यानी कि ये दोनों एंगल लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे तो इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PQS प्लस PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर इस साइड में भी दो एंगल बने हैं तो ये दोनों भी लीनियर पेयर एंगल ही होंगे और इनका जो सम है वो भी 180 के इक्वल ही होगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि PRT प्लस PRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री यानी कि इक्वेशन नंबर 2। तो एक बार हमने एंगल लिए हैं PQS एंड PQR और इन दोनों का सम हमने 180 के इक्वल लिख दिया है और दूसरी बार में हमने एंगल लिए हैं PRT एंड PRQ और इन दोनों का सम भी हमने 180 के इक्वल लिख दिया है और जो रीज़न है वो रीज़न हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है LPA। LPA का मतलब है लीनियर पेयर एंगल, कि ये जो दो एंगल हैं ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं और ये जो एंगल है वो भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ही हैं, इसलिए इनका सम हमने 180 के इक्वल लिखा है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड है वो सेम है। पहली इक्वेशन के राइट हैंड साइड में भी 180 डिग्री है और दूसरी इक्वेशन के राइट हैंड साइड में भी 180 डिग्री है। तो अगर किसी दो इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम हो जाए तो हम उनकी लेफ्ट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं, या अगर दो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाए तो हम उनकी राइट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल में रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे यानी कि PQS प्लस PQR और इसको इक्वल में हम रख देंगे PRT प्लस PRQ के यानी कि सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के साथ। तो जैसे कि हमें स्टेटमेंट में दिया गया था कि जो एंगल PQR है वो PRQ के इक्वल है।
एंगल पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के। और ये जो स्टेप अब हमारे पास आया है इसमें पी क्यू आर भी है और इसमें पी आर क्यू भी है, और यही दो एंगल इस सम के स्टेटमेंट में हमें इक्वल दिए गए थे। तो यानी कि हम इन दोनों को किसी एक से रिप्लेस कर सकते हैं। या तो हम इन दोनों की जगह पर लिख सकते हैं पी क्यू आर, या फिर हम इन दोनों की जगह पर लिख सकते हैं पी आर क्यू, क्योंकि हमें कहा गया था कि दोनों इक्वल हैं, इसलिए दोनों को किसी एक से रिप्लेस किया जा सकता है। तो इन दोनों को हम रिप्लेस कर रहे हैं पी क्यू आर से, यानी कि यहाँ पर तो पी क्यू आर लिखा ही हुआ है और इस पी आर क्यू की जगह पर भी हमने लिख दिया है पी क्यू आर। ऐसा हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। और इससे अलग पी क्यू एस को और पी आर टी को एज इट इज हमने लिख दिया है। तो अब हम देख सकते हैं कि इस स्टेप में जो इक्वेशन है उसके दोनों साइड में पी क्यू आर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस पी क्यू आर से ये पी क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इस पी क्यू आर को राइट हैंड साइड में माइनस में लेकर जाएं तब भी ये कैंसिल हो जाएगा, या फिर हम इस पी क्यू आर को इधर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में लेकर आए तो भी ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ बचेगा पी क्यू एस एंड पी आर टी, और यही इस सब में हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था। तो हम लिख सकते हैं हैंस द प्रूफ। तो ये थे एक्सरसाइज 6.1 के पहले 3 सम। अब जो इसी एक्सरसाइज के बाकी सम्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन तीनों सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।